तो दोस्तों अब हम यहाँ पर 12.1 प्रश्नावली का 5वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना घन का एक किनारा, या जो घन है या घनाकार ब्लॉक है एक ही बात है, माना घनाकार ब्लॉक या घन का एक किनारा L है, या फिर घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा L है, ये मान लेते हैं। माना अब घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा L है तो जो अर्धगोला है उसका व्यास भी L ही होगा, क्योंकि घनाकार ब्लॉक के घन के एक किनारे के बराबर है अर्धगोले का व्यास। इस प्रकार का अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है घन के एक किनारे पर। तो अर्धगोले का व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, L/2 हो जाएगी त्रिज्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो एक घनाकार ब्लॉक है और उसमें एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है, तो अर्धगोलाकार जो गड्ढा है उसके आधार का क्षेत्रफल हम घटाएंगे घनाकार ब्लॉक की क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों में से अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ पर हम शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल में से हम घटाएंगे क्या? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा देते हैं हम सभी। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा है L, तो 6L² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr², 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। यहाँ पर मान रखेंगे सभी हम, तो 6L² ज्यों का त्यों प्लस 2 इंटू पाई ज्यों का त्यों इंटू r का मान। r का मान देखेंगे हम, तो r का मान कितना है? r का मान है यहाँ पर L/2, तो L/2 का स्क्वायर करना है तो 2 बार गुणा कर दिया, माइनस पाई इंटू r का मान L/2, तो r का स्क्वायर करना है L/2 को 2 बार गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो 6 इंटू L² प्लस 2π, L का गुणा L में तो L² बटे 2 का गुणा 2 में तो 4, माइनस का चिन्ह लगाया, पाई L का गुणा L में तो L² बटे 2 का गुणा 2 में तो 4। अब यहाँ पर लेंगे हम LCM, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। यहाँ पर LCM कितना आएगा? LCM आएगा 4, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आया, 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 और L² प्लस 4 से 4 कैंसिल, 1 आया, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 2πl² ज्यों का त्यों, माइनस इसी प्रकार 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आया, 1 का गुणा πl² में करेंगे तो πl² ही रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 24L² 2πl² में से, यानी कि πl² यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर πl² अकेला है, तो 2πl² में से अकेला πl² घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का πl² और बटे में 4। तो इसको हम सरलीकृत रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि L² बटे 4, L² बटे 4 और 24 प्लस पाई, क्योंकि यहाँ पर भी L² है, यहाँ पर भी L² है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। 24 प्लस पाई बचेगा यहाँ पर पीछे।
24 प्लस पाई। निकाल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। देख लीजिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इकाई होती है वर्ग, तो यहाँ पर स्क्वायर या वर्ग। अब इकाई दी नहीं गई है तो इकाई ही लिख देते हैं। अगर सेंटीमीटर मिलीमीटर इसमें कुछ दिया होता तो वो लिखते, अब इकाई दी नहीं है तो वर्ग इकाई। तो ये है हमारा आंसर। तो ये इस प्रकार आपको ये सूत्र आपको ध्यान देना है। जो ठोस निकालना है हमें, तो पहले तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो उसके अंदर गड्ढा बना करके अर्धगोला बनाया गया है तो उसके अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों में से घटा देना है हमें अर्धगोले के आधार के क्षेत्रफल को, जो कि वृत्त के समान है। तो इस प्रकार हमें सरलीकृत सॉल्व करते जाना है। तो L²/4 इंटू में 24 प्लस पाई वर्ग इकाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।